देश की आज़ादी में गुजरात से एक सैनिक कोई मरा हो तो बता दो, नरेंद्र के परिवार का कोई एक मरा हो तो बता दो, अमित के परिवार का कोई एक मरा हो तो बता दो। एक किसानों के बच्चे खड़े हैं पुलिस की वर्दी पहन के, ये सब किसानों के बच्चे हैं। आप समझिए हम देश को कहाँ ले जा रहे हैं। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी होगी, इंसाफ मिलेगा? अरे बेटा, ब्रजभूषण एक फेस है, एक चेहरा है, उसके पीछे दोनों गुंडे नरेंद्र और अमित भौं भौं कर रहे हैं, उनकी भौं भौं चल रही है, समझो आप। किस तरीके की भाषा का प्रयोग करें? प्रधानमंत्री क्या प्रधानमंत्री है वो? 2019 में उसने कहा कि आप मुझे देखो। आप मेरे देश के लोगों से निवेदन करता हूं, आप लोग मुझे देखो। अभी कर्नाटक में कह रहा है कि ये देश को बांटने की साजिश कर रहे थे कांग्रेसी लोग। अरे कांग्रेस ने आज़ादी का आंदोलन चलाया, हम लोग जनसंघ में थे, हमने अनगिनत कांग्रेस के झूठे मुकदमे झेले। ये अडवाणी हमारा हाथ पकड़ के शाखा में ले जाता था, बोलता था बेटा जिस दिन भारत में हम लोग आएंगे कांग्रेस से बहुत अच्छा शासन देंगे। मैं देख रहा हूँ इन्होंने तो पूरे देश को क्राइम विलेज में तब्दील कर दिया है। अब अपराध से अध्यात्म की ओर पूरे देश में चलाना पड़ेगा। तालियां मत बजाओ, ये तालियां बजाने का संदेश नहीं है। स्वामी जी जवाब दीजिए, आप भी आरएसएस में थे क्या? आरएसएस का प्रचारक रहा हूँ मैं, बंदा बैरागी शाखा चलाता। क्यों छोड़ा? अरे साधु बनाओ ना, साधु सबका होता है, आरएसएस का होता तो आप मुझे गाली दे रहे होते भी। आप मैं साधु बना हूँ, साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जगाना। आपको जगाने आया हूँ, जागो तो जगा रहे हैं आप, समर्थन तो दिए नहीं। अरे मेरे बेटे, सारी शक्ति आप लोगों के वोट से फिसल रही है, क्यों नहीं समझते? अब जिंदाबाद मुर्दाबाद का जमाना गया। जो भी पार्टी के लोग आते हैं सबका सिंबल लगाओ, उनके साथ नारा लगाओ जोर से। सबका सिंबल लगाएंगे, सबका सिंबल। ईवीएम में कोई देखने आएगा आपको? वो तो आपका नैसर्गिक अधिकार है, जहाँ मर्जी है बटन दबाओ। आत्मा से पूछना, नोटा नहीं। नोटा अभी प्रत्याशी नहीं है। नोटा से, अरे माइक गिर गया किसी का। नोटा अभी प्रत्याशी नहीं है। अभी नोटा बिल्कुल मत दबाना। आपका मन का गुस्सा है तो गुंडे मवाली और अपराधी किस्म के लोगों को सिस्टम से बाहर करना, अपना एमएलए एमपी चुनना, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मत चुनना। हाँ जी, योगी बाबा भी तो साधु हैं। 70 लाख साधु हैं। अब किस किस की पहचान मैं बताऊं? मैं देखिए, आप अगर अजय बिष्ट की बात कर रहे हो तो वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है। 30 करोड़ आबादी है वहाँ की। हरियाणा की आबादी 3 करोड़ है। तो सारा राजनीतिक ध्रुवीकरण चल रहा है, वोटों की राजनीति है। हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की और यूपी में 80 सीटें हैं। आप बताइए वो किसके पक्ष में खड़ा होगा? नरेंद्र मोदी। आप कह रहे हैं आप साधु हैं, साधु संत भी तो ब्रजभूषण का समर्थन कर रहे हैं। कौन? साधु होना और दिखना दोनों अलग बात है। साधु का सुनो अगर सिखों में गुरुद्वारे में सेवक बनता है बाबा, वो कहते कोई गुरु नहीं है, आप सेवादार बनो, गुरु मानियो ग्रंथ। बहुत कठिन परीक्षा से गुजरता है। इस्लाम के अंदर शहर काजी बनता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदन रसूल अल्लाह, बहुत कठिन प्रक्रिया से गुजरता है। ईसाइयों में अवर फादर इन हेवन हॉली बी योर नेम, बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजरता है। और सनातन में 2.5 मीटर भगवा लगाओ, जय जय सिया राम, साधु बन गया। कमाल है। तो इतना फ्लेक्सिबल होने का मतलब ये नहीं कि आप गुंडे मवालियों को इस तरह से आप समर्थन दोगे। तो जंगल चले गए थे ना, तो वो राजनीति क्यों कर रहे हैं? हाँ, योगी जी वही तो राजनीति है। वही तो बोल रहे हैं राजनीति क्यों? वही तो राजनीति है। भारत ने अपनी भैया के चरण पादुकाओं से राज्य चलाया। कैसा राज्य चलाया कि किसी की हत्या नहीं होती थी उस प्रांत में। उस राज्य बताया जा रहा है कि ये लोग राजनीति का अंतिम लक्ष्य है राम राज्य। राम राज्य का मतलब है, राम राज्य का मतलब है मेरे बेटे इंसान ही नहीं पशु पक्षियों को भी न्याय सुलभ अधिकार देना। ये राम राज्य है। हाँ, मोदी सरकार में ये राम राज्य, ये रावण राज्य। वो खुद ही रावण बन चुके हैं, वो खुद ही इंसान पशु बन चुके हैं। काय का राम राज्य? वो तो रावण बन चुके हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। हम तो अपना पहले से ही वो कर चुके हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं भारत माता के चरणों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हाथ तुम्हारे हाथों में। किसानों पर भी आरोप लग रहा है कि किसानों ने हाईजैक कर लिया है। अब ये तो योगी से, वो अजय से पूछो ना। अजय का नाम है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अजय का नाम समझते? अजय और विजय का अंतर समझते हो कि नहीं? अजय का मतलब है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अवैध दुर्ग है, अब नाम तो उसका अजय है और आदित्य बन गया। सूर्य भगवान का नाम ले लिया उसने। सूर्य जगत को प्रकाशित करता है। वो तो गुंडे मवालियों के साथ
न्यायालय खुद बने बैठे हैं, ऐसा थोड़ी चलता है। न्यायालय काहे के लिए है? आप तो कहा करते थे हमारे भाई है ना, छोटा भाई है, बिल्कुल छोटा भाई हमारा। वो गोरक्षनाथ संप्रदाय से आता, हम जूना खाड़े से आते हैं, है तो हमारा छोटा भाई। वो भाग्य में हमसे लाखों गुना बड़ा है, ये तो सच है। किसानों पर भी सच को थोड़ी बदला जा सकता। किसानों पर भी आरोप लग रहा है कि उन्होंने हाईजैक कर लिया इस आंदोलन को। हाँ तो क्या हो गया? अगर 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 किसानों ने हाईजैक कर लिया है तो ये किसानों के बेटे किसान क्या कह रहे थे? एमएसपी दे दिया क्या सरकार ने? एमएसपी मिला क्या? 750 किसान शहीद हुए। मैंने शहीदों के किसानों से इनसे कहा था कि स्मारक बनवाओ, उन सबका शिलालेख श्वेत पट पे लिखो कि ये बलिदानी हमारे आने वाले समय में इतिहास लिखेगा। जब ये गुंडे मवाली सिस्टम पे बैठे थे, 750 किसान जो हमारा पेट भरते हैं उनको मारा गया, हत्या की गई उनकी। ये 750 FIR होना चाहिए इनके खिलाफ। और जितने बच्चे ये बैठे हैं और जितनी FIR करा रहे हैं, मैं गारंटी